अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपने किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है या फिर कोई भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें आपसे पैरामीटर या फिर एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोज्ड फिगर, ये क्या होते हैं? ये वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बनाए। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वापस जब यहीं पे आएंगे तब जाके ये एंड होगा। इसी तरह से जब ये शेप है सेम, वापस जिस जगह से हमने शुरू किया वहां पे आएंगे तब जाके खत्म होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यू जाके वापस, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिनका सेम है उनको कहते हैं क्लोज्ड फिगर्स। नेक्स्ट है ओपन फिगर्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनका स्टार्ट और एंड जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो डिफरेंस है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यू आके खत्म हो रहा है। तो इनको कहते हैं वो फिगर्स जो ओपन फिगर्स कहलाते हैं। ये तो गए क्लोज्ड और ओपन फिगर्स। अब जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं या पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो क्या चीज हम असल में मालूम कर रहे होते हो? जब आप पैरामीटर फाइंड आउट करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? मेजर कर रहे होते हो सर्कमफ्रांसेस ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। फॉर एग्जांपल सर्कमफ्रांसेस क्या होते हैं? उसके किनारे, उसके जो, जैसे कि आपका घर है तो घर एक चार दीवारों के बीच में होता है, तो ये जो चार दीवारों की लेंथ है ये पैरामीटर कहलाती है। चार दीवारों की लेंथ पैरामीटर कहलाती है। ये मालूम करना कि आपकी जो टोटल दीवारों की लंबाई है वो कितनी है, तो इसको हम मालूम करते हैं पैरामीटर के जरिए और इसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। अगर एरिया मालूम किया जाए तो एरिया क्या होता है? ये मेजर ऑफ इनसाइड ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। मतलब अब आपके पास ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसके जो किनारे हैं इनके लेंथ को हम क्या कहेंगे? पैरामीटर। यानी ये जो लेंथ है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब एक साथ मिला के टोटल ये कितना होगा, ये इसका पैरामीटर होगा। लेकिन जो इसका ये अंदरूनी हिस्सा है, ये सब कुछ जो आपके पास हिस्सा है, जो आप जैसे कि आपके घर का सीन है, इस हिस्से की जो ओवरऑल लेंथ है, जो मेजरमेंट है, उसको एरिया कहते हैं। यानी कितना हिस्सा आपके चार दीवारों के बीच में आ रहा है उसको एरिया कहते हैं। तो ये चीजें अब आपको समझ आ गई कि क्लोज्ड फिगर क्या है, ओपन फिगर क्या है, पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से आपने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने आपके लिए कुछ फार्मूले लिखे हैं। पहला जो फार्मूला है वो पैरामीटर का है। ठीक है। पैरामीटर का फार्मूला आपके लिए कुछ यू होगा। अच्छा, पी का मतलब है पैरामीटर। ठीक है, ये मैंने इसलिए शॉर्ट किए है ताकि याद करने में आसानी हो। ओके, तो पैरामीटर, अगर आपके पास एक ऐसा शेप है जो रेक्टेंगल शेप है, अब आपको कैसे पता चलेगा रेक्टेंगल है? वो आपको दो मेजरमेंट्स देंगे। फॉर एग्जांपल एक 5 एक 10। मेजरमेंट्स में क्या है? फर्क है। ठीक है। ये लेंथ 10 है और ये जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो 5 है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका शेप है वो रेक्टेंगल शेप है। तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन अगर आपको वो दो मेजरमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों जो है वो सेम है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 10 है, तो आपका इसका मतलब क्या है? स्क्वायर शेप का है। तो अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ की जो मेजरमेंट्स दी है वो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो इसमें। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है 10 प्लस ये ब्रेड्थ है 10, 10 प्लस 10, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, जो आंसर आएगा वो आपका पैरामीटर है। इसी तरह से अगर स्क्वायर है, सेम नंबर वाले है, तो क्या करना है? जब सेम नंबर नहीं होगा तो ये, जब सेम नहीं होगा तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ जब सेम नहीं होंगे, या लेंथ और विड्थ, यहाँ पे डब्ल्यू भी हो सकता है, वो आपको कभी ब्रेड्थ कहेंगे कभी विड्थ कहेंगे, तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। तो आपने क्या करना है? जब आपके जो मेजरमेंट्स है वो चेंज है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन जब सेम मेजरमेंट है तो पैरामीटर के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि सारे जो साइड्स है वो सेम साइड है, इसी वजह से लेंथ ऑफ वन साइड कर दो और आपको पता चल जाएगा कि जो पैरामीटर है वो क्या है इस फिगर की। फिर आपको एक और चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, वो है एरिया। अब आप रेक्टेंगुलर शेप के लिए आपसे कहा जा रहा है कि एरिया फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? लेंथ 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 5 कर दोगे और इस तरह से आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर है तो आपको वो देंगे 10 और दूसरा जो आपके पास है
मेजरमेंट है वो 10 है, अगर बिर्थ भी लिख ले तो भी 10 कर देंगे। तो क्या होगा, आप फिर क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेकिन आप ये चीज याद रखें, जो शेप है उसमें अगर आपको नहीं बताया जा रहा है कि शेप क्या है, तो आपके जो वैल्यूज है आपको गिवन है, उन वैल्यूज से पता चल जाएगा कि ये आपके पास स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। वैल्यूज में फर्क हुआ, लेंथ और बिर्थ फिर सही है, लेकिन अगर सिर्फ लेंथ देकर कहा कि 10 है, वन साइड लेंथ 10 है, तो फिर आप समझ लो कि स्क्वायर है। लेकिन अगर इस तरह भी नहीं दिया गया, आपको कहा गया कि एक साइड 10 है और दूसरा भी 10 है, तब भी आप समझ लो कि स्क्वायर है। ये फार्मूला यूज करना है एरिया के लिए और ये पैरामीटर के लिए। लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड की लेंथ ये है, तो फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने फार्मूला स्क्वायर का, चाहे पैरामीटर का हो तो ये वाला, और अगर एरिया का हो तो ये वाला। अब इस ऑब्जेक्टिव पे आके देख ले, यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ, देखो लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर 32 सेंटीमीटर हैज विड्थ। अब उन्होंने आपको दो चीजें बताई है, एक आपको बता दी इस कार्ड का लेंथ, दूसरा आपको बता दिया इस कार्ड का पैरामीटर जो कि 32 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू। विड्थ और बिर्थ दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, तो डब्ल्यू मतलब बिर्थ कह लो। आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला ये वाला लगेगा। आपको क्या बताना है, उन्होंने पैरामीटर बता दिया है, आपको विड्थ बताना है, तो पैरामीटर वाला ही फार्मूला लगेगा। अब कैसे लगेगा बता देती हूँ। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, उन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस विड्थ पूछ रहे हैं, विड्थ और बिर्थ एक ही चीज है, ये हो गया फार्मूला। अब जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या है, 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ये 2 ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलग अलग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 32 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। अब हमें क्या पता करना है, देखो पैरामीटर के, आप पैरामीटर के फार्मूले से लेंथ भी मालूम कर सकते हो, बिर्थ भी मालूम कर सकते हो। अगर आपको पैरामीटर गिवन है और बिर्थ पूछ रहा है तो ये देखो मैं कर रही हूँ, और अगर लेंथ पूछ रहा है अभी मैं ये इसी वीडियो में आपको समझा दूंगी कि वो आपने कैसे करना है। ये हो गया। अब ये 20 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो 32 से 20 गए, आपके पास कितना बचेगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। आपका फाइनल आंसर क्या है, डब्ल्यू विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि कहा जाए कार्डबोर्ड ऑफ विड्थ या फिर बिर्थ 10 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, हैज लेंथ इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो। तो अब आपने देखना है, पहले आपके पास लेंथ था, अब क्या है, विड्थ है और पैरामीटर है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। आप फिर से पैरामीटर का फॉर्मूला उठाओगे, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B और W एक ही चीज है, यहाँ पे W कर लो। अब P की वैल्यू पुट करें 32, 2 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो L एज इट इज, प्लस इसी 2 को अब W से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय W की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर आप लिखो या ना लिखो, ये ना लिखो, कैलकुलेशन करके लास्ट में सेंटीमीटर लगा लो। अच्छा, तो अब आपके पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मैं सेम वैल्यूज पे कर रही हूँ तो इसीलिए वजह से हमारा जो लेंथ है वो भी सेम आएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 12, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, L इज इक्वल टू 12। देखो मैंने क्या किया, फार्मूले का जो
नंबर्स है वो छोड़ के उनके लेंथ और बिर्थ में फर्क कर दिया। अब लेंथ हमारे पास क्या है 12। देखो लेंथ और बिर्थ में फर्क है, ये 10 है और ये 12 है, ये 10 है और ये 12 है। देखो इसी चीज में मैंने आपको कहा था ना कि फार्मूले में अगर एक चीज दूसरी चीज में फर्क हुआ तो आपको बता देंगे। उन्होंने विर्थ बता दिया, पैरामीटर बता दिया, लेंथ पूछ रहे तो आप जान लो लेंथ और विर्थ किस में है, हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर वो सिर्फ बता दे वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आप हमें पैरामीटर इतना है, आप बताओ दूसरा साइड क्या होगा, तो आप जो वन साइड है वही दूसरे साइड की लेंथ है। अच्छा अगर ये मैं भी आपको इसके अलावा अगर आपको ये पूछ दे कि पैरामीटर बता दो एक साइड की लेंथ ये है, तो समझ जाओ कि स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करना है, फिर जाके आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो सही ऑप्शन, जैसे ये आंसर आ गया, आप जाके आप ऑप्शंस को देख लो और वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से हो जाएगा। फार्मूले आपने याद करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, जो इनके वैल्यूज है, जो ये वाले है इनको वैल्यूज कहते हैं, यानी लेंथ बिर्थ वगैरह जो बताते हैं, लंबाई चौड़ाई, और फिर उसमें सिर्फ फार्मूले में आपने वो वैल्यूज डाल के जरा जमा करना है और आपको मिल जाएगा। एरिया का भी इसी तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहते हैं एक, यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ, अब मैं एरिया का भी आपको एक करवा देती हूँ। एक कार्डबोर्ड है, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है या बिर्थ है, ठीक है बिर्थ लिख लेती हूँ, ठीक है 10 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है आपके पास इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। बताओ इसकी जो एरिया फाइंड आउट करो। अब आप देखो बिर्थ और लेंथ में क्या है फर्क है, बिर्थ और लेंथ में क्या है फर्क है, तो आप क्या करोगे एरिया का फार्मूला पुट करोगे स्क्वायर वाला, ए इज इक्वल टू लेंथ जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय जो बिर्थ है आपके पास वो कितना है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो उनको, इस तरह से होगा। अच्छा सेंटीमीटर जब दोनों में आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ऐड हो रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दो अलग नंबर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर वाला है वो आप सिलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर से तो इसका जवाब क्या होगा सेंटीमीटर। इन दोनों का यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पावर 1 होता है, 1 + 1 जो कि 2 के इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये मैंने आपको एरिया फाइंड आउट करके बता दिया। अगर वो कहते हैं अ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, of अब देखो वन साइड है या सिर्फ लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करोगे। ए इज इक्वल टू लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय अगेन 12 सेंटीमीटर, और आपको एरिया मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे शेप क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर का मैंने आपको बताया सेंटीमीटर, जब ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, एक दफा सेंटीमीटर लिखकर यहाँ पे 2 लिख लो। इस तरह से आपने स्क्वायर शेप का पता कर लिया कि कैसे इसका एरिया क्या है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, तो आप मुझे मदद कर सकते हैं डोनेशंस देकर। जो आपको जस्ट कैश अकाउंट का नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप वहां पे डोनेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं पिछले 4 सालों से बलूचिस्तान बोर्ड के जो मैथ है उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ,
तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जाते हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड के क्लास 6 से लेकर 9 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और उनको मैथ में हेल्प चाहिए, तो आप ये वीडियोस और जो चैनल है उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और इस चैनल के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।